दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई तरह की बीमारी जिसका नाम है गिलियन बेरे सिंड्रोम। तो आइए हम बात करते हैं ये क्या है, कैसे होती है, इसको कैसे रोका जा सकता है और कैसे हम अपने अपने परिवार की और अपने लोगों की जान बचा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये एक नई बीमारी है जो महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से फैल रही है। अभी तक 101 केस मिले हैं महाराष्ट्र में, पूना में भी मिले हैं और 1% की सोलापुर में डेथ भी हो गई है और 16 लोग अभी वेंटिलेशन में रखे गए हैं। तो क्या है जीबीएस, आखिर क्या है और क्यों फैलता है, हमको कैसे बचाव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत रेयर बीमारी है जो 78,000 में से किसी एक व्यक्ति को होती है। ध्यान दीजिए, 78,000 व्यक्ति में से किसी एक को होती है। इसमें शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और लकवा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आइए बात करते हैं ये कैसे हुआ, कब हुआ, पहला केस कहाँ मिला। एक्चुअली ये बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम है जिसमें हमारा शरीर वायरस, बैक्टीरिया, बीमारियों से लड़ने को सहायता करता है। वही नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। नर्वस सिस्टम हमारा माइंड से संचालित होता है, जिससे पूरे शरीर की गतिविधियाँ और पूरे शरीर की ऑर्गन्स संचालित होते हैं। हमको सिग्नल मिलता है न्यूरॉन से। तो इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। ये इसका मेन इम्पेक्ट है हमारी बॉडी में। तो ये कब मिला, पहला केस बात करते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब 2 सोल्जर को अचानक पैरालाइज हो गया थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है जब 2 सोल्जर अचानक पैरालाइज हो गए। तो फ्रेंच मिलिट्री के जो डॉक्टर थे, गुलियन एंड बी से आपको यहाँ पर पता ही है, ये वायरस बेरे, गुलियन एंड बेरे, 2 मिलिट्री के, फ्रेंच के मिलिट्री के न्यूरो सर्जन थे जो मस्तिष्क से रिलेटेड डॉक्टर थे। उन्होंने टेस्ट किया दोनों को, सोल्जर्स को, और आइडेंटिफाई किया कि ये बीमारी और इन्होंने अपने नाम से ही इस बीमारी को पेटेंट किया कि ये बीमारी है। फर्स्ट टाइम उन्होंने ही फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनको मिला था। तो इनका नाम गुलियन और बेरे, 2 पेरिस के न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने नाम पे ही इसको आइडेंटिफाई किया उस बीमारी को। बट अभी तक ये श्योर नहीं है कि बीमारी क्यों होती है, अभी कंफर्म नहीं है ऐसा कुछ। बट कुछ केसेस में ये कहा जाता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। मगर अभी तक कोई श्योरली नहीं कह पाया है कि 100% ये क्यों होता है, ये लकवा लोगों को क्यों हो जाता है। एक तरह से लकवा होने के चांसेस है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि किसी को वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और चिकनगुनिया वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उसको होने के, जीबीएस के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर पर इस वायरस का क्या असर होता है। इसका हमारे माइंड और मांसपेशी दोनों में इम्पैक्ट होता है, दोनों पे असर देखते हैं। मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और माइंड पे भी इसका असर पड़ता है। जैसे मांसपेशियाँ वीक हो जाती हैं और लकवा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बताया है कि जीबीएस किसी भी उम्र और लिंग के व्यक्ति पर असर डालता है, लेकिन पुरुषों में इसकी ज़्यादा खतरा है। मान लीजिए कहते हैं कि किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लिंग के स्त्री पुरुष बच्चों को भी हो सकता है, बट पुरुष को ज़्यादा खतरा है। अब कुछ ये साइंटिफिक है। देखिए, हमारा न्यूरल सिस्टम जो अपने माइंड से संचालित होता है, शरीर के हर पार्ट को हम महसूस करते हैं, पेन को महसूस करते हैं और उसको चलाते हैं। हैंड, लेग, माउथ, आइज़ सब न्यूरॉन सिस्टम से ही संचालित होता है और वो हमारे दिमाग से संचालित होता है। न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में रहते हैं, इसमें मेमोरी भी रहती है। तो आइए बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो अभी हम जैसे बात किया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, चिकनगुनिया हो, तो देखिए ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से इसके होने के ज़्यादा असर होते हैं। इसमें गैस्ट्रोराइट्स पे भी इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये
स्टमक पे असर करता है, आपको गैस अपचन हो सकता है। जैसे इसके सिम्टम्स हैं, मतलब इसकी लक्षण है मतली होना, उल्टी होना और दस्त आना। मतली, उल्टी और दस्त आना, ये इसके सिम्टम्स हैं, अगर आपको इससे बैक्टीरिया ने इम्पेक्ट किया है तो इसके सिम्टम्स क्या है देखिए। हम धीरे से हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या है, कैसे पहचाना जा सके कि ये GBS है या और कोई दूसरा बैक्टीरिया है। जैसे अचानक से कमज़ोरी महसूस होना शरीर में, हाथ पैर में सुन्न पड़ जाना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, चलने में दिक्कत महसूस होना या मांसपेशी में अचानक कमज़ोरी आ जाना, लगातार दस्त लगना, ये इसके मेन कारण हैं। फिर से आप ध्यान दीजिए, अचानक से कमज़ोरी महसूस होना, हाथ पैर में सुन्न पड़ जाना, जैसे सुन्न हो जाता है ना हाथ पैर हमारा, वैसा, चलने में दिक्कत महसूस होना या मांसपेशी में अचानक कमज़ोरी आ जाना और लगातार दस्त होना, ये इसके मेन कारण हैं। अब इसको कैसे रोका जा सकता है, अब किसी को हो गया है तो कैसे रोकें। तो इन लक्षणों को जल्दी से पहचान कर इनका इलाज करना ही सबसे बेहतर तरीका है। इसके साथ ही एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी इसका इलाज हो रहा है। अचानक नुकसानदायक जो एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबॉडीज़ को पहचान कर उन्हें खून से फिल्टर किया जा सकता है। इससे प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी कहते हैं। ये डायलिसिया की तरह है। मान लीजिए आपके बॉडी में अगर नुकसानदायक जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको पहचान कर उनको फ़िल्टर किया जाए, मान लीजिए जो ख़राब हैं उनको निकाल दिया जाए फ़िल्टर करके। और जो प्लाज्मा थेरेपी है, मतलब आपने देखा ही है कोविड के टाइम भी प्लाज्मा थेरेपी सक्सेसफुल रही थी। जो एंटीबॉडी हम तैयार करते थे उससे फिर उसको शरीर में एंटीबॉडी से हम उसको रोक सकते थे। तो प्रिकॉशन में यही है कि पीने के पानी को उबाल कर पिए। देखिए पानी में ही सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं और वो पेट में जाते हैं, उसी से पूरे शरीर बीमार पड़ता है। तो पानी को उबाल के पीजिए, साफ़ सुथरा पानी पीजिए, साफ़ और ताज़ा खाना खाइए, बासा और पुराना खाना नहीं खाइए। अपने आसपास सफाई रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अगर सफाई रखते हैं तो 1000 बीमारियों से दूर रहते हैं। नहाइए, साफ़ सुथरा रखिए, अपने आसपास अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए। संक्रमण से बचने के लिए पका हुआ और अधपका खाना साथ में ना मिलाएं, मतलब कच्चा और अधपका खाना साथ में ना मिलाएं, दोनों को अलग रखें। और खाना वही खाएं जो आसानी से पच सके। ऐसा खाना मत खाइए जो पचे ना और उल्टा आपको बीमार करे, तो उसको अवॉइड कीजिए। अगर आपको ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, ये इसमें सावधानी भी बताई है कैसे आपको इस बीमारी से बचना है। तो ये एक नई बीमारी है जो महाराष्ट्र में फैल रही है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो आप ध्यान रखिए, आप अपने को सेफ़ रखिए, अपने परिवार को सेफ़ रखिए। और आप जब परिवार को सेफ़ रखेंगे तो अपना देश भी सेफ़ रहेगा और आप बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे। बीमार रहेंगे तो आप प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, आपके साथ आपके परिवार भी बीमार होगा और आपका खर्चा बढ़ेगा। आपका जेब पे डॉक्टर को फीस देनी पड़ेगी, इलाज करना पड़ेगा, ICU में रहना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए सीधे से है, आप इस लक्षण को पहचानिए, इन लक्षणों से दूर रहिए, बैक्टीरिया से दूर रहिए और सावधानी से अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहिए। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आप वेल्दी हैं, आप हेल्दी हैं तो वेल्दी हैं। अगर हेल्दी नहीं हैं तो वेल्दी भी नहीं होंगे। मतलब हिंदी में कहने का है कि आप अगर स्वास्थ्य आपका ठीक है तो आप धनवान हैं, और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप धनवान नहीं हैं। क्योंकि आपका पैसा पूरा इलाज में चले जाएगा, आपके परिवार को परेशान होना पड़ेगा। मैंने तो कई केस में देखा है, लोगों ने इलाज के लिए अपने घर द्वार, मकान, घर, गाड़ी सब कुछ बेच दिया है और उसके बाद भी कुछ लोग बच पाते हैं और कुछ लोग बीमारी से मर जाते हैं। तो उसकी मैं नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा, मैं यही कहूँगा कि आप अपने परिवार को बचाइए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, साफ़ सफाई पे ध्यान दीजिए। तो यही इसके साथ मैं एंड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।